दया इन सबको अपने मन में देखते हुए, उसका अनुभव करते हुए हम लोग जो कृतज्ञता का पाठ करेंगे। उषा जी आप पढ़ें, उषा मकोल, अगर पढ़ सकते हैं तो। हाँ जी, ये कौन से पेज पे है कमलेश जी? 102 102। अच्छा अच्छा। जय श्री राम। उसका रहूं कृतज्ञ मैं, मानो अति आभार, जिसने अतिहित प्रेम से मुझ पर करे उपकार। दिया दीवासु दीपता परम दिव्य परिणाम, बड़ी सूझ निज रूप की जिससे सुधरे काम। कर्म धर्म बोध दे जिसने बताया राम, उसके चरण सरोज पर नत शिर हो प्रणाम। धन्यवाद उस सुजन का करूं आदर सम्मान, जिसने आत्मबोध का दिया मुझे शुभ ज्ञान। उसके गुण उपकार का पा सकूं नहीं पार, रोम रोम कृतज्ञ हो करे सुधन्य पुकार। उसके द्वार कुटीर पर मैं दूं तन सिरवार, नमस्कार बहुमान से करूं मैं बारंबार। बहते जन को पोत शुभ दिया नाम का जाप, शब्द शरण को दान कर नष्ट सब पाप। उसने जड़ी सुनाम दे हरे जन्म के रोग, संशय भ्रांति दूर कर हरे मरण के शोक। चिंतामणि हरि नाम दे चिंता की चकचूर, दिया चित्त को चांदना चंचलता कर दूर। वारे जाऊं संत के जो देवे शुभ नाम, बाह पकड़ सुस्थिर करे राम बतावे धाम। सत्संगति के लाभ से ऐसा बने बनाव, रंग बहुत गूढ़ा चढ़े चढ़े चौगुना चाव। सत्संगति के लाभ से ऐसा बने बनाव, रंग बहुत गूढ़ा चढ़े पढ़े चौगुना चाव। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। आवाज नहीं आ रही जी। ओम। उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। मेरे ख्याल से बीच में कट गया है, तो फिर से एक बार याद करते हैं परमात्मा को, उसके गुणों से। परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप, परम ज्ञानानंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान एक ही वादुतीय परमेश्वर, परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है। उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। हाँ जी, गुड्डी जी आप पढ़ें 22 पेज पे कार्य। हेलो।
जी सबनु राम राम। राम राम जी। जी राम राम। हाँ जी, 22 पेज के ऊपर कार्य है, उसको पढ़े। कुटी जी आप हैं उधर? ओके, किरण आप पढ़े प्लीज। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। कार्य में परमात्मन हो तू आप सहाय, अपने आशीष दीजिए मंगल हाथ बढ़ाए। रहूं सच्चा निज काम में, पक्का प्रण में आप, मेल जोल विधि युक्ति से वस्तु करो न पाप। सारे कर्म कलाप को करूं सदा मन लाए, उद्यम प्रेम उद्योग से लूं कर्तव्य निभाए। परमार्थ में रत रहूं, कर पर हित उपकार, अर्थी जनों को अर्थ दूं, करूं सुधार उद्धार। सेवा मैं कर सुजन की, मानो हर्ष अपार, भक्त संत के संग में होवे मुझको प्यार। सेवा मैं कर सुजन की, मानो हर्ष अपार, भक्त संत के संग में होवे मुझको प्यार। जय राम। हम लोगों ने कार्य पढ़ा। स्वामी जी ने कहा कोई भी कार्य करने से पहले परमात्मा को याद करना चाहिए। तो हम सभी मिलकर आज राम जी के काम में जुड़ रहे हैं, और उसको करने से पहले परमात्मा का आशीर्वाद, अपने गुरुजनों से एक सम्मति लेना, ये हमारा अपना परम कर्तव्य हो जाता है। और उन्होंने इस काम में, इसमें कार्य में लिखा है, सबसे देखिए तो कितने सुंदर सुंदर शब्द लिखे हैं। पूरा तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप 5वां भी पढ़ लें, सेवा मैं कर सुजन की, मानो हर्ष अपार, भक्त संत के संग में होवे मुझको प्यार। मन में ये धारणा करके बैठे कि राम जी ने आज हमें एक मौका दिया है सेवा का, करने का। सब मिलजुल कर हम इसको करेंगे और अच्छी तरह करेंगे, और जो भी हम सुनेंगे पढ़ेंगे उसको अपने हृदय में बसाएंगे, उस पर अमल करने की पूरी कोशिश भी करेंगे। तो इसका सार ये लेते हुए अब हम चलते हैं अपने पिछला जो हमारा चैप्टर चल रहा है मन मुमुक्ष, और 90 पेज पर हम लोग हैं। हम लोगों ने इसमें 15 तक पढ़ लिया था, लेकिन फिर थोड़ी चर्चा करते हुए आज आगे चलेंगे। सॉरी, मेरा थोड़ा गले में प्रॉब्लम होती है, आप लोगों को बॉदर करती होगी, लेकिन सॉरी, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। हाँ जी, ठीक हो जाता है बाद में। तो अब हम लोगों ने पिछली बार चर्चा की थी कुंभ की, महाकुंभ जो चल रहा है 144 साल के बाद इस वक्त लगा हुआ है। और तो हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं मन मुमुक्ष का, दोनों में कितनी सिमिलैरिटी है, कितना एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। तो उसी की आज हम फिर थोड़ी चर्चा करेंगे। पिछले 2 सेशंस में हम लोगों ने काफी इसको आपस में बातचीत करके बढ़ाया था, समझा था। आज और फिर इसको आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से हमारा जो ये कुंभ है, महाकुंभ, जो वहां चल रहा है, क्या वो हम अपने अंदर भी चला सकते हैं? क्या हम उसके साथ जुड़े रह सकते हैं? जैसे वहां पर तो फिजिकली सब हो रहा है, तो क्या हम मेंटली उसके साथ जुड़ के उसका लाभ ले सकते हैं? तो ऐसा विचार करें तो देखते हैं कि हम लोग पूरा का पूरा लाभ ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? एक हमारा जस्ट शरीर वांटेड भी, टू ऐड वन थिंग आंटी, वो महाकुंभ की आपने बात की है तो स्वामी जी महाराज जी ने उसमें
लिखा है कि, मैं एक्चुअली चैप्टर का नाम बोल रहा हूँ पर मेरे को बहुत ध्यान है कि त्रिकुटी, वहां पर क्या है कि त्रिवेणी का संगम हो रहा है, त्रिवेणी है वहां पर, जो कि गंगा यमुना और सरस्वती निकल रही हैं, और वहां पर कलश से जो बूंद गिरी थी उस वजह से वो पावन धरती हो गई है। तो महाराज जी ने उसके लिए लिखा है कि त्रिकुटी स्थान शुचि त्रिवेणी, तेजो मैं सुमंगल देनी, आत्म धाम लिलाट बताया, ध्यान का स्थान मुनिजन गाया, मन बुद्धि का यहाँ पर है वासा, है वृत्तियों का ये निवासा। तो बिल्कुल। वो एक वो जो फिजिकल आप बता रही हो कि जैसे एक फिजिकल प्लेस है, और एक महाराज जी ने जो बताया वो अंतर आत्मा के अंदर हमारा है, जो हमारे लिलाट के ऊपर है, उसको हम शुचि त्रिवेणी बना सकते हैं अगर अपनी मन की साधना को परिपक्व करें। जैसे ऐसे हम लोग, जैसे हम चिप इन होते हैं एवरी टाइम, तो थॉट टू जस्ट शेयर। बहुत बढ़िया जी, धन्यवाद। ये ललाट में आकर तीनों लहरें मिलती हैं, सुषमणा, पिंगला और पीड़ा। ये तीनों आकर उस स्थान पर मिलती हैं, तो वो भी एक संगम बन जाता है। या तो यही सारी चीजें हमने आज डिस्कस करनी है कि किस प्रकार हम मेंटली वहां जुड़ सकते हैं। अगर हम ध्यान की क्रिया में बैठें और मन में ये सोचें कि हम भी गंगा के किनारे बैठे हैं, हम भी गंगा जी में डुबकी लगा रहे हैं, हम भी त्रिवेणी में स्नान कर रहे हैं। दूसरा मैं कहूँ को दूसरा जो एक आइडिया है महाकुंभ से, ये जो हमारा पूरा शरीर है ये भी एक कुंभ है। कुंभ को कहते हैं घड़ा। ये हमारा शरीर भी एक घड़ा है, इसके अंदर ही अमृत है। इसके अंदर से जो हमने चिंतन और मनन से मंथन करना है, उससे भी हम जो है अमृत निकाल सकते हैं, उसमें भी अमृत है। इसको जानने के लिए हमें बहुत परिश्रम करना पड़ता है, योग साधना जैसे आप कह रहे हैं, सत्संग, इससे भी हमें लाभ हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। जो जो बातें मैंने कहनी थी वो आप लोग सब कह रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरा काम भी सरल हो रहा है और आप सबके मन के अंदर भी वही चीजें हैं जो मैं सोच रही हूँ और हमारे अंदर होनी चाहिए। जैसे आपने बताया कि हमारा शरीर कुंभ है, तो शरीर में देखिए कौन सा भाग हमारा कुंभ है। अगर आप गर्दन से ऊपर का देखें भाग, तो अगर इसको उल्टा कर दे तो उल्टी गगरी जैसे होती है, उल्टा कुंभ घड़ा होता है, ऐसे लगता है। गले का जो भाग है ये नैरो है, और सिर के ऊपर का सबसे भाग जो है वो फ्लैट है। तो हमारी जो गगरी है वो इस तरह से भगवान ने रखी हमारे अंदर कि उसका जो पैंदी है वो सबसे ऊपर है, और वहीं पर सबसे ज्यादा ज्ञान होता है। क्योंकि हमारा मस्तिष्क जो है वो ग्रहण करता है ज्ञान को, तो वहां पर सारी ज्ञान जो है वो अमृत वहां पर है। इसलिए जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा ध्यान जो है कैसे जाता है, त्रिकुटी से और ऊपर की तरफ जाता है। और इसी प्रकार जो कहा है कि हमारे अंदर 3 नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये भी संगम कहलाती हैं। तीनों नाड़ियों का जब हमारी ध्यान के ऊपर जब ऊपर की तरफ जाता है और ये ध्यान हमारा यहाँ के पूर्ण होता है त्रिकुटी में, तो वो भी एक संगम है। तो इस प्रकार के भाव रखते हुए हम अपनी गंगा में स्नान करें, स्नान करते रहें, वहां बैठ के अपने आप को सोचें कि हम किनारे पे बैठे हैं, हम जप कर रहे हैं, हम त्रिवेणी में अपना ध्यान लगा रहे हैं या उसके अंदर स्नान कर रहे हैं, तो पूरा का पूरा वो फल हमको मिलता है। भक्ति गंगा, ज्ञान गंगा, इन सब का बहाव हो रहा है, ऐसा महसूस करें। अब देखिए वेणी क्यों कहते हैं त्रिवेणी। त्रिवेणी का मतलब था 3 हिस्से। वेणी होती है जब हम लोग चोटी बनाते हैं, तो देखिए आपने अगर देखा होगा तो जब भी हम चोटियां बनाते हैं, आजकल तो लोग बाल कटा लेते हैं, तो पहले वेणी बनाते थे। तो वेणी को फूलों से सजाते थे, उसमें बहुत वो किया जाता था, तेल लगाया जाता था, उसको सुधारा जाता था बालों को, और उसकी वेणी बनाई जाती थी, उसकी चोटी की जाती थी। चोटी में क्या करते थे, 3 हिस्से बनाते थे। जब वो 3 हिस्से जो है बन जाते थे, सॉरी,
तो जब चोटी बन के तैयार हो जाती थी तो उसमें आपको दो ही हिस्से नजर आते थे, एक हिस्सा कहाँ चला जाता है ये दिखता नहीं है। इसी प्रकार त्रिवेणी जो है उसमें गंगा और यमुना तो दिखाई पड़ती हैं, लेकिन जो सरस्वती है वो लुप्त रहती है, इसलिए उसको त्रिवेणी कहते हैं, तीन हिस्सों में बटी हुई वेणी। तो ये भी इसका एक अर्थ है। तो कुंभ को हमने समझा कि हमारे शरीर में कुंभ है, हमने वेणियों को समझा, हमने अपने अंदर जो तीन मुख्य धाराएं चल रही हैं उनको देखा। त्रिकुटी में ये तीनों जाके मिलती हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो ये इनका यहाँ मिलन होता है और यहीं से मोक्ष की यात्रा शुरू होती है। मोक्ष जो है ये शरीर के रहते ही होता है, क्योंकि शरीर के बाद जो मुक्ति होती है उसका हमें ज्ञान नहीं रहता। तो ये जो मुक्ति की वहां पर गंगा बह रही है, वही गंगा हम यहाँ पर अपनी चैप्टर को पढ़ते हुए, मन मोक्ष वाला चैप्टर पढ़ते हुए, वही गंगा हम लोग यहाँ अपने अंदर बहा रहे हैं। तो ऐसा जब हम विचार करते हैं तो हमको मुक्ति का भी फल मिलता है और मुक्ति में हम प्रवेश करते हैं। तो ऐसा मेरा सोचना है। अगर आप लोगों को और कुछ कहना हो तो कहें, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं कमलेश जी, क्योंकि मन से ही जुड़ना है। चाहे हम वहां पे जाके भी अगर हमारा मन वहां नहीं जुड़ा हुआ तो वो उसका फिर हमें उतना फल नहीं मिलता। अगर हम यहाँ बैठ के अपने मन से वहां पे, क्योंकि मन में ही सारा शक्तियां हैं ग्रहण करने की, और हर चीज की शक्तियां उसी के अंदर है। सो अभी भी हम यहीं बैठ के उसी कुंभ में नहा स्नान कर सकते हैं, उसी कुंभ का या उतना ही फायदा ले सकते हैं। बिल्कुल, जी सिर्फ ये है कि उसको याद रखना है, उसको ध्यान में लाना है, उससे उसके अंदर डूबना है, तभी फल मिलेगा। जी बिना विचार किए, बिना सोचे या बिना वहां अपने मन को पचाए बिना हम उसका लाभ नहीं पा सकते हैं। जी हाँ जी। वैसे और भी कोई पहले जो लेडीज थी ना, वो सिर के ऊपर जूड़ा पहनती थी, उनको भी वेणी ही बोलते थे। उस वेणी का और त्रिवेणी का बड़ा कनेक्शन है। ओके जी, हाँ जी। और मैं ये आगे कहती हूँ कि ये त्रिवेणी, ये जो मुक्ति है, इसको पाने के लिए क्या क्या उपाय करने पड़ते हैं। इसके अंदर हमें साधना की बहुत जरूरत है। मुक्ति जो है कहने से या विचार कर लेने से नहीं मिलती, इसके लिए परिश्रम चाहिए, इसके लिए पुरुषार्थ चाहिए। और पुरुषार्थ किस पे करना है? अपने आप पे करना है। हमारे मन को जो इसमें विषयों विकारों में बाहर की तरफ है उसको अंतर्मुखी करना है। अंतर्मुखी करके उसको परमात्मा के साथ जोड़ना है, आत्मा के साथ जोड़ना है। कि जब आत्मा के साथ उसका अनुभव करते रहना है, हर वक्त ये सोचना है कि मैं शरीर नहीं हूँ। जैसे ही हम शरीर से अलग होते हैं ऐसे ही हमें मुक्ति का भान होता है। पूरी अष्टावक्र गीता, जिसमें संवाद है राजा जनक और अष्टावक्र जी का, पूरी इसी के ऊपर आधारित है कि मुक्ति जो है here and now. और ये भी हम बोलते सदा हैं, मुक्त हैं, हम सदा मुक्त हैं और मुक्त ही हैं। लेकिन हमको किसने बांध रखा है? हमको बांध रखा है हमारे बंधनों ने। जितने भी बाहर की अट्रैक्शंस हैं, जितने मोह भी माया ने। मोह माया ने, काम क्रोध लोभ मोह ने, पदों ने, हर चीज ने हमको बांध रखा है। तो इससे मुक्त होने के लिए हमको इन सब से अलग होना पड़ता है। एक चीज आंटी, जस्ट टू इंटरप्ट यू एक्चुअली, मैंने जस्ट वांटेड टू शेयर कि हम बोलते हैं ना कि उन्होंने बांध रखा है मेरे को। उन्होंने नहीं बांध रखा, हम खुद बंधे हुए हैं। एक्चुअली हमने बिल्कुल खुद पेड़ पकड़ा हुआ है, पर हम कहते हैं कि पेड़ ने हमारे को पकड़ा हुआ है।
तो सिर्फ यही पता करना है, और कैसे ये जो सत्संग से हम लोग अपने आप को अलग कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हाँ जी नहीं, पेड़ ने नहीं पकड़ा हुआ हमारे को, या उन चीजों ने नहीं बांध रखा, हम खुद बंधे हुए हैं, और कैसे छूटना है। बिल्कुल। और उसे ना अवेयरनेस चाहिए, बस सिर्फ कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं, पत्ता भी नहीं हिलाना है। आप हमको सिर्फ अपने अंदर में ये अवेयरनेस रखनी है हर वक्त कि हम शरीर नहीं है। अगर हम खा रहे हैं तो ये सोचें ये शरीर खा रहा है, ये शरीर का कर्म है, ये शरीर का धर्म है, भोजन उसको चाहिए, पर मैं तो सिर्फ दृष्टा हूँ, मैं नहीं खा रहा, मैं खाने वाला हूं ही नहीं। मैं तो आनंद स्वरूप में, मैं साक्षी रूप हूँ, मैं व्याप्त हूँ। उसके आत्मा के गुणों को जब हम याद करते हैं तो हम मुक्त उसी क्षण हो जाते हैं। और यही अष्टावक्र गीता हमें सिखा रही है कि मुक्त होने के लिए आपको कुछ और नहीं करना है, सिर्फ अवेयरनेस में रहना है। अभी देखिए हम क्या है, हम हर जगह बंधे हुए हैं। घर गृहस्थी में कहीं हम बेटे हैं, कहीं हम पति हैं, कहीं हम पुत्र हैं, कहीं हम पिता हैं। ये हमारे ऊपर जो बंधन है ये किसके हैं? पदवी के। वो कहते हैं कि आप हमको ये भी छोड़ने पड़ेंगे। यहाँ तक कि गुरु शिष्य का जो संबंध है ये भी मुक्ति के मार्ग में छूट जाता है। आपको ये भी नहीं रखना कि कोई मेरा गुरु है और मैं किसी का शिष्य हूँ। ये सारे बंधन है, और ये बंधन देखिए बांधने भी पड़ते हैं। बांधने क्यों पड़ते हैं? क्योंकि इनसे हमको ज्ञान मिलता है। अगर हम गुरु से अपना बंधन नहीं लगाएंगे या गुरु के साथ अटैचमेंट नहीं रखेंगे तो हमें कोई ज्ञान भी नहीं मिलेगा। तो हमको गुरु से लगना भी है, जुड़ना भी है, लेकिन अंत में उससे छूटना भी है। उसको पकड़ के नहीं रखना। ज्ञान को हमने पाना भी है, बहुत पाना है, लेकिन अंत में मुक्ति के मार्ग में हमको ज्ञान को भी छोड़ना है। हमें वो भी नहीं चाहिए। कुछ भी नहीं मुक्ति आपसे आपके साथ लेके जाती है। मुक्त का मतलब होता है शून्य, जीरो। हम इतने ऐसे हो जाएं खाली, जैसे जीरो होता है, कि कोई भी उसका प्रभाव किसी भी चीज का हमारे ऊपर, मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर, किसी के ऊपर ना, हम सिर्फ आत्मरूप हो जाए, तभी जो है तभी हम। कमलेश दीदी, तभी तो कहते हैं अंत करे तुम में विश्राम, स्वीकारो मेरे प्रणाम। बिल्कुल। देखिए ये जो है ना, विश्वास का ही पथ है। जब विश्वास आता है तभी ये चीजें हम आगे से आगे चलते जाते हैं। जहाँ विश्वास और श्रद्धा टूट जाती है तो वहां रास्ते में विघ्न आने के बाद हम आगे बढ़ ही नहीं पाते। तो ये रास्ता ही है। कहते हैं ना, निश्चित हो निस्तार। हमारी अमृतवाणी भी क्या कह रही है कि राम नाम का जाप जो है ये निस्तार करता है, और निस्तार करने के लिए हमको उस पर विश्वास करना है, उसको विश्वास करके जपना है, उसके ऊपर चलना है। तभी हम मुक्ति के मार्ग पर चल पाएंगे और दृढ़ हो पाएंगे। हाँ जी, और कोई? गंगा जाए गल मुगदी नहीं चाहे, सो गोते खाइए। मक्का जाए गल मुगदी नहीं चाहे, सो तस्बे खड़काइए। वो हाँ बुल्ले जी, शाह, मुगदी तो तदी मिलनी है जद मनो दिल मन नु दिलों गवाइए। बिल्कुल। यह मन को ही खत्म करना है। जहाँ मन आ गया वहां तो मुक्ति हो ही नहीं सकती। चंचल रहा आगे। या मन जो है ये चंचल है, और यही मन हमको जगह जगह ले जाता है और घेरे रहता है जगत के अंदर। तो मन का विस्तार ही पूरा हमारा जीवन है। पूरा विस्तार जो है वो मन का ही है। जैसे जैसे मन सिमटता है, जैसे जैसे मन संकुचित होता है, उसका घेरा कम होता जाता है, ऐसे ऐसे हमारे अंदर परमात्मा बसता जाता है। क्योंकि जो जगह मन ने घेर रखी है हमारे अंदर, उसी जगह पे हमको परमात्मा को लाना है। तो जैसे जैसे मन हमारे कंट्रोल में आता है या हमारे वश में होता जाता है, उतना उतना परमात्मा हमारे अंदर फैलता रहता है। तो समझिए, ऐसा हमको सोचना चाहिए कि जैसे परमात्मा मन को धक्का दे के निकालना चाह रहा है,
ये हट, ये जगह मेरी है, यहाँ तू कैसे बैठा। ऐसा अगर हम मन के अंदर विचार करके बैठे, मन हमको सताता है जब, उस वक्त अगर ये विचार हम अपने अंदर लेके आए कि नहीं मन, ये तेरी जगह नहीं है, ये तो मेरे आत्मा है, उसका विस्तार है, आत्मा सब जगह विस्तृत है। तो ऐसे ऐसे विचारों से ही हम अपने आप को जीत सकते हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। मन और जो फिर है, मैंने देखा है, मैंने जो पढ़ रहा हूँ, जो देख रहा हूँ, वो ये है कि मन जो है दो तरीके का है, एक अंतर्मुखी है, एक बाह्यमुखी है। बस हमारा इतना संयम से हमने यही करना है कि मन को किसी तरह अंतर्मुखी ही रहने दे, बाह्यमुखी ना हो, जो कि माया में फिसल जाता है। ये मन का दो ही है, मन दो तरफा होता है। इसको मन को संयम करने के लिए हमें जो है इसको बार बार अंतर्मुखी करना पड़ता है। यही मैंने सोचा है, मैंने जो जाना है। हाँ जी, ठीक है जी। मन जो है, इसको अगर जब हम ज्ञान से भर देते हैं, इसके अंदर ज्ञान आ जाता है, तो मन को समझ आने लगती है, हमको समझ आने लगती है, तभी हम ये प्रयत्न करते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। क्योंकि ज्ञान के बिना जो है हम मानने को तैयार नहीं होते कि हम आत्मा है। अभी हमको अनुभव चाहे नहीं हो, लेकिन अगर ज्ञान है हमको, तो हम उसके ऊपर कोशिश करके अपने मन को बता सकते हैं कि भाई ये मन जो है ये मेरे को विचलित कर रहा है, ये मन मेरे को बाहर की तरफ ले जा रहा है। अंतर्मुखी कैसे होगा मन? जब हम उसको बार बार याद कराएंगे कि मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं। ऐसे ही हर काम में, जो भी काम दिन में जितने भी करते हैं, हर वक्त अगर हम ये याद रखें कि ये तो जो है शरीर काम कर रहा है, ये मन काम कर रहा है, ये बुद्धि यहाँ पर मेरी काम कर रही है। तो जब हम उस तरह के एटमॉस्फेयर में अपने को घेर लेते हैं, तब हमें पता लगता है कि हमारी आत्मा तो इनके पीछे कहीं छुप गई है। और जब हम इनको अपने ज्ञान से दूर कर देते हैं कि मैं तो मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं अहंकार नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, हम अपने आप को अलग करते जाते हैं, तो आत्मा का प्रकाश होता है। आत्मा ज्योतिर्मय होके हमारे सामने प्रकट होती है। तो ये सिर्फ ज्ञान से ही हम अपने आप को उठा सकते हैं। तो ज्ञान तो पाना पड़ेगा, ज्ञान के बाद हमको अपने मन को अवेयरनेस में रखना पड़ेगा। ये नहीं है कि ज्ञान मिला है लेकिन फिर भी हम नींद में। इसीलिए इसको भक्ति प्रकाश कहा गया है। भक्ति के जरिए उस प्रकाश के दर्शन, उसको जानना। अमृतवाणी में भी लिखा है, जितने कर्तव्य कर्म कलाप करिए, राम राम जप काज। बिल्कुल ये बार बार रिमाइंड कराते हैं महाराज जी हमारे को। अमृतवाणी अगर जो हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें बार बार ये लगते हैं, और इसी अभ्यास से ही हम लोग कर सकते हैं इस चीज का सेग्रीगेशन। अब वही देखिए, जो मनन जो हम अभी सुन रहे हैं या जो महाराज जी का पढ़ रहे हैं, उसका उसका मनन करना, और फिर मनन के बाद अभ्यास बहुत जरूरी है। मनन और अभ्यास, ये हम अपने मन में ये वाला ज्ञान अगर बिठाते हैं बार 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 उसको तो और करते हैं साथ में, तो प्रैक्टिकल फिर हमें धीरे धीरे फिर वो भक्ति की तरफ चला जाता है। हाँ जी, ये राम नाम हमें क्या सिखा रहा है? राम नाम जपते हैं तो राम नाम से हमें, हमारे अंदर ज्ञान आता है, एक प्रकाश होता है, जो अंधकार है वो दूर होता है। जैसे ही अंधकार दूर होता है तो प्रकाश होता है। प्रकाश क्या है? वो ज्ञान है। ज्ञान को ही प्रकाश कहा गया है। तो इन चीजों को देखते हुए, समझते हुए, ध्यान में रखते हुए अब हम आगे चलते हैं। अगर किसी ने कुछ कहना है तो बेशक कहिए, अदरवाइज हम लोग अपना ये 15वां दोहा फिर से पढ़ते हुए आगे चलेंगे। 15-16 पढ़ेंगे। हाँ जी, कोई? चलो आप पढ़ लो रजनी जी। पृष्ठ कितना है? 90 90 सर।
वंदना सुनिया 15वां नाम डोर को वंदना करिए सतगुरु जी को, सतगुरु जी को हृदय कमल में वंदना करिए सतगुरु जी को, नाम डोर को पकड़ कर जाए सकल नभ भेद, पाकर पद निर्वाण को सर्व बंध के छेद, मोक्ष को चाहे जो जन सो ही मुमुक्षु कहाय, करे कर्म वे सब भले समता भाव रमाय, मोक्ष को चाहे जो जन सो ही मुमुक्षु कहाय, करें कर्म वे सब भले समता भाव रमाय, वंदना करिए सतगुरु जी को। जय श्री नाम डोर को पकड़कर जाए सकल नभ भेद। देखिए, जो नाम है ना, ये एक डोर के समान है। इसको पकड़ के हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और नाम जो एक पतंग के समान भी है, ये हमको बहुत ऊंचाई पे ले जाता है। जैसे एक डोर है, पतंग के साथ जब बंधी होती है तो वो जब ऊपर जाने के लिए उसको छोड़ता जाता है। जितना डोर को हम ढीला छोड़ते हैं उतनी पतंग हमारी ऊपर जाती है। इसी तरह से नाम की डोर को पकड़कर हम लोग इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। जाए सकल नभ भेद, आकाश को भी ये बाहर भेद के बाहर जाती, क्योंकि आकाश की भी तो कोई सीमा है। ये आकाश से भी आगे निकल के नाम जो इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है, जहाँ कोई चीज नहीं जा सकती, वहां हमारा नाम की शक्ति जाती है, नाम जाता है। तो इसीलिए वहां स्वामी जी ने लिखा है कि नाम जो है, इतनी इसकी पावर, इसकी एनर्जी, क्योंकि नाम है क्या, एक एनर्जी है, एक पावर है। और ये जो है इतनी ऊंचाइयों तक ले जाता है कि जहां पर आकाश भी पीछे रह जाता है, ये आकाश से भी आगे ले चला जाता है नाम। कुछ आकाश पाकर पद निर्वाण को सर्व बंध देछे। यही नाम जो है आपको निर्वाण के पद तक पहुंचा देता है। यही निर्वाण जिसकी हम अभी इतनी देर से बातचीत कर रहे थे, मुक्ति, वही निर्वाण है। कहीं इसको निर्वाण कहा गया, बौद्ध लोग जो है इसको निर्वाण कहते हैं, भक्ति में हम लोग इसको मुक्ति कहते हैं, लेकिन बात वही एक ही है। पाकर पद निर्वाण को सर्व बंध देछे, जितने हमारे संसार के बंधन है उन सब से हमको उसका भेद आजाद हो करके अलग कर देता है नाम, और हमको निर्वाण के पद तक, मुक्ति तक पहुंचा देता है, मुक्त कर देता है सब चीजों से। तो यहाँ नाम की महिमा बताई है। इसीलिए बार बार स्वामी जी कहते हैं नाम जपो, नाम जपो, नाम रटो, नाम गाओ, नाम खाओ, हर चीज में नाम। क्योंकि जितना हम इसको करेंगे उतना इसका हमको स्वाद आएगा। जैसे चटनी होती, जितना उसको ज्यादा पीसते हो, जितना पीसते हो किसी चीज को, तो उसका उतना टेस्ट बढ़ जाता है। इसी प्रकार जितना हम नाम को जपते हैं, जितना हम नाम के अंदर जाते हैं, नाम को हमारे ऊपर, अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, दाएं बाएं ऐसा महसूस करते हैं, तब फिर ये इसकी कोई सीमा नहीं रहती। तो ऐसा इन्होंने, स्वामी जी ने यहाँ कहा है कि नाम को महत्व दिया है, और हमें बार बार चेतावनी दी है कि अगर अभी भी भूले हुए हो तो इसको पकड़ो, इसको जपो, इसको रटो, इसको गाओ। कितना सीधा सरल उपाय मोक्ष पाने का स्वामी जी ने बताया। राम राम जपो, आपको निर्वाण की प्राप्ति यहीं और अभी हो जाएगी।
मरणोपरांत नहीं, जीते जी आप निर्वाण पद को प्राप्त कर सकते हैं। उसका एक ही तरीका है, राम नाम को जपिए, दिन रात जपिए। राम नाम हमें हमारे शरीर से दूर कर देता है। इसकी जो इतनी सूक्ष्मता है, ये हमको, जितनी स्थूलता है हमारे शरीर के अंदर, हमारे आसपास जितने भी स्थूल तत्व हैं, उन सब से हमको अलग करता जाता है, क्योंकि ये स्वयं इतना सूक्ष्म है, हमको ये सूक्ष्मता की तरफ ले जाता है। जिसके अंदर जो गुण होता है वही वो आपको देता है। तो इसका अगर हम महत्व समझ लें तो हम कभी इसको छोड़ें ना। तो कहते हैं, मोक्ष को चाहे जो जन सो ही मुमुक्षु कहा है, कि जो इंसान मोक्ष चाहता है वही पाता भी है, क्योंकि जो तुम चाहते हो वही तुम्हें मिलेगा। और फिर मिलने के बाद उसको हम के बाद क्या, मिलने से पहले भी जिसके मन के अंदर एक बार इच्छा आ गई कि ये मोक्ष चाहिए, तो वो मुमुक्षु ही कहलाएगा। चाहे वो मुक्त हुआ है या नहीं हुआ है, आपके अंदर एक विचार के आने से ही आप मुमुक्षु बन जाते हैं। और यही विचार आपको बहुत आगे ले जाता है, बहुत ऊंचाई तक ले जाता है, क्योंकि नाम भी हमारे अंदर एक विचार उत्पन्न करता है, ज्ञान उत्पन्न करता है। तो ये सारा एहसास है, ज्ञान, नाम से हमारे अंदर विश्वास आता है, नाम के अंदर से हमारे अंदर भक्ति जागृत होती है, नाम से ही हमारे अंदर श्रद्धा आती है, नाम में ही हमारी लगन लग जाती है, और इन सब से हमारे अंदर एक जागृति पैदा होती है कि हम शरीर नहीं है। सब चीजों का सार एक ही है कि हम एक आत्मा है, हम शरीर नहीं है। हम संसार में रहते हुए भी संसारी नहीं है। तो इन सब चीजों का अर्थ एक ही निकलता है। तो कह रहे हैं, मोक्ष को चाहे जो जन सो ही मुमुक्षु कहा है। एक बार अपने मन के अंदर ये विचार दृढ़ कर लीजिए कि मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे इस दुनिया में आना जाना नहीं है, मुझे रात दिन इस दुख सुख के चक्कर में पड़ना नहीं है, मुझे माँ के गर्भ में 9 महीने लटकना नहीं है। जब इस तरह के विचार आपके अंदर आएंगे तो मुक्ति का जो भाव है वो दृढ़ होता जाएगा। तो कहते हैं, जब आपके अंदर ये भाव दृढ़ हो जाएगा तो वही भाव से आप मुमुक्षु कहलाएंगे तो सही, फिर वही भाव आपके अंदर साकार होके आपको मुक्ति दिलाएगा। क्योंकि विचार में जो चीज आती है वो फिर कर्म में आती है, उसको करना ही पड़ता है। अगर बुरा विचार आता है तो हमको उसी वक्त हम लोग उसको निकालते हैं कि नहीं, इसको नहीं रखना अपने अंदर, क्योंकि ये विचार अगर आ गया है तो ये गंदा विचार हमसे कर्म करा के रहेगा। तो इसीलिए कहते हैं, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, एंड नेगेटिविटी को आप बाहर निकालो। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे अंदर जो विचार हैं ये बड़े प्रबल हैं और ये हमसे कर्म कराते हैं। तो उन कर्मों की वजह से अगर हमारे अंदर अच्छे विचार आ जाते हैं और वो भी कर्म में आते हैं तो उससे जनहित होता है, कल्याण होता है, वो सेवा बन जाते हैं। और वही विचार, जब गलत विचार हमारे अंदर आते हैं तो हम अपने समाज का, अपना, अपने परिवार का, सबका हम नुकसान करते हैं। हाँ जी। तो जो इंसान मुमुक्षु बन गया वो क्या गलत काम कभी करेगा? नहीं। वो उसके अंदर जब ये भाव आ गया कि मुझे मोक्ष चाहिए, तो सब गलत कामों से अपने को दूर कर लेता है और वो समता भाव में रहता है, सबको बराबर समझता है। उसके लिए एक माँ बाप नहीं रह गए कि जिन्होंने उसे जन्म दिया, उसके लिए पूरी सृष्टि में जितने भी लोग हैं वो मातृ और पितृ रूप में हो जाते हैं। किसी एक को भाई बहन नहीं मानता है, सभी उसके लिए है भाई बहन। हर रूप में वो परमात्मा को देखता है और समता के भाव में अपने को स्थित किए रहता है। रमाए का मतलब क्या है? रमा रहता है। ये नहीं कि उसने समता भाव 1 मिनट के लिए बनाया,
या कुछ देर के लिए नहीं, वो उसके अंदर रमण कर रहा है, रमा हुआ है, उस भाव को वो अपने अंदर से निकालता नहीं है। तो इसलिए इसके शब्दों पर भी ध्यान दें। मोक्ष को चाहे जो जन, सो ही मुमुक्षु कहाए, करे कर्म वो सब भले, समता भाव रमाए। हाँ जी, कोई और कहना चाहता है कुछ इसके ऊपर? मैं कुछ ऐड कर देता हूँ। हाँ जी। बड़ा ही अच्छा और इफेक्टिव टूल आपने बताया सिर्फ राम नाम का। ये तो थ्योरी है कि हम चाहें क्या, लेकिन टूल ये है पहुंचे कैसे। पहुंचने के लिए टूल है राम नाम का जो हमें दिया हुआ है। इसकी इम्पोर्टेंस कोई तो समझ लेता है, कोई नहीं भी समझता। एग्जाम्पल एक मैं छोटा सा देना चाह रहा हूँ। गुरु नानक देव जी ने अपने शिष्य सरदाना को एक ज्यूल दिया और कहा कि इसकी कीमत पता लगा। वो गया, पहले उसने ये दिखाया किसी फल वाले को, संतरे बेचने वाले को, भाई इसकी क्या कीमत है। तो उसने जवाब दिया, भाई 2 किलो संतरे ले जा, ये रख गया, हरे रंग का कांच है, इधर छोड़ जा। तो उसने बेचना तो था नहीं, उठा के दूसरे से पूछा, तो छोले भटूरे बेचता होगा, उसने कुछ और कह दिया, 2 प्लेट ये खा जा और रख ले। तो अपनी अपनी अकल से, अपनी अपनी समझ से उन्होंने इसकी कीमत लगाने की कोशिश करी। सरदाना फिर आखिर में एक बड़े वेल रिप्यूटेड ज्वेलर्स के पास गया, जिसको नॉलेज भी थी, समझ भी था। पहले तो सोचता रहा इतनी बड़ी दुकान में जाऊं भी कि नहीं, लेकिन जब वो गया तो उस आदमी ने, जो नॉलेजेबल था, सब कुछ समझता था, लगा के चश्मा और माइक्रोस्कोप देखने के बाद वो ज्वेल वापस कर दिया और साथ में 100 रुपए भी दे दिए। कहते इसकी कीमत हम लगा ही नहीं सकते, मेरी हस्ती ही नहीं कि मैं इसकी कोई कीमत लगाऊं। तो कहते हैं फिर तुमने 100 रुपए क्यों दिए? ये देखने के, दर्शन करने के। उस कनाडा में जहाँ छोटी छोटी चीजों पे लोग थैंक यू बोलते हैं, दरवाजा खोल दे तो 2 बार ही बोलते हैं, तो उस मालिक का थैंक यू नहीं करेंगे राम राम करके, जिन्होंने सांसें दी हैं, जिन्होंने शरीर दिया है, जिन्होंने सब कुछ दिया है, इतनी अकल समझ दी है, राम शरणम का रास्ता दिखा दिया है, उन्हें थैंक यू नहीं करेंगे हम राम नाम से? तो ये एक ऐसा इफेक्टिव टूल है जिसे हमने अपनी लाइफ में यूज करना है। वो दूसरे जो एग्जाम्पल दिए थे उस तरीके से नजरअंदाज करके राम नाम को एक साइड में नहीं रख देना है, और समझना है कि जब हम प्रेयर करने जाते हैं तो ये नहीं कहना कि ये मेरी लॉटरी निकले और मेरा ये काम हो, कि मेरा वो काम हो। आप जब किसी किंग के पास जाते हो तो विल यू गो इन ए बेगरली ड्रेस? डोंट यू गो इन ए ड्रेस विच इज अबव नीड, अबव वांट एंड अबव डिजायर? अब दुनिया में आए हैं तो हर चीज 2-2 होती है। बर्थ है तो डेथ आएगी, दुख है तो सुख है तो दुख के लिए तैयारी रखना, कुछ भी होता है, पैसा है तो गरीबी आएगी। दोनों चीजें दिन और रात आती रहेंगी। अब इन दोनों में सम होने के लिए हमें चाहिए सद चित आनंद। सद मीन्स सदा के लिए, चित मीन्स माइंड, आनंद मीन्स फॉरएवर, जो आनंद मिलना चाहिए। तो सद चित आनंद, वही आत्म भाव जगाइए, सिमर राम का नाम। तो जैसे अभी कमलेश जी ने कहा कि जब कर रहे हैं, सड़क पे जा रहे हैं, तो बॉडी मेरी जा रही है, मैं नहीं जा रहा। उसे तकलीफ हुई तो उसे हुई, मैं आप दृष्टा ही रहेंगे। यही जनक ने पूछा था कि सपने में उसने देखा कि मैं बैगर हूँ और गुरुद्वारे के लंगर में बैठा हूँ, तो उसने सवाल पूछा था कि अगर मैं बैगर बन गया हूं तो मैं, मेरा राजपाट से क्यों नहीं चीजें मंगा लेता, और अगर मैं राजा हूं तो बैगर कैसे हूं? तो जवाब मिला था कि इट इज ए सपना। तो ये सारी सपना है लाइफ का। इन चीजों से दूर, अब ज्ञान की बात आप जैसे कर रहे थे, तो ज्ञान एक लिमिट तक काम आता है, बाद में छोड़ना ही पड़ता है। सही मायनों में निर्विचार, निशब्द और निर्विकल्प, ये जब स्टेज आ जाती है तो अगली स्टेज पे आप पहुंच जाते हो। देन इट्स नॉट ए मियर वर्ड्स, इट इज सेल्फ रियलाइजेशन। वो स्टेज आते आते, आने का रास्ता तो यही है कि बात करें, चर्चा करें, किताब पढ़ें, जाएं आए, सुने सुनाएं, यही रास्ते हैं। और जब ये कर लेते हो तो मन को इसी डायरेक्शन में ही आदमी सोचता है कि मुझे मन मुक्षु मीन्स के डेथ आती है तो आए, मैं तैयार हूँ, नहीं आती तो मैं लाइफ में भी तैयार हूँ।
जैसी जैसी पोजीशन आती जाती है, हमें दृष्टा एक डिस्टेंस क्रिएट कर लें बॉडी में और आत्मा में, और महसूस करें कि मैं आत्मा हूँ। जब महसूस करते हैं, रहते हैं, जीते हैं, तो धीरे 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 आपको शांति, मन की इनर पीस मिलती है, फ्रॉम आउटर टू इनर, देन यू गेट द रियल ब्लिस। थैंक यू। सही है जी, बिल्कुल सही। हाँ जी, पहले ये सोचें कि मुक्ति के मार्ग में बाकी चीजें जो बाधाएं हैं वो तो ठीक है, पता लग रही है, लेकिन एक सबसे सूक्ष्म बाधा क्या है? वो है हमारा अहंकार, जो कि इतना सूक्ष्म है। ऊपर से चाहे हम कितना मर्जी कहते रहे, नहीं जी मैंने तो नहीं कुछ किया, ये कराने वाला तो परमात्मा ही है, वो ही कर रहा है, मैं तो खाली दृष्टा हूं, मैं ये। लेकिन अगर आप डीप अंदर जाएं, डीप जाएं, कहीं ना कहीं आपके अंदर सूक्ष्म अहंकार अभी है, वो गया नहीं है कहीं, वो छुप गया है। लेकिन वही अहंकार जो है हमको मुक्त नहीं होने देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम कर्ता बने रहते हैं, और जब तक हम करता रहेंगे तब तक हम भोगता रहेंगे। तो ये सूक्ष्म अहंकार को पहचानना पड़ता है, अंदर जाना पड़ता है, बहुत इसको ढूंढना पड़ता है कि ठीक है हमने ऊपर से कह दिया कि ये जी मैंने कुछ नहीं किया, जी कराने वाला वही है, वही करा रहा है, वही कर रहा है, बात सही है बिल्कुल। लेकिन अंदर देखो, कहीं तो वो है नहीं जी, कर किया तो मेरे शरीर ने है ना, करवाया तो उसने मेरे से है ना, ये भाव तो बना रहता कहीं ना कहीं। जब हम उस भाव को भी परमात्मा के चरणों में डाल देते हैं कि मेरे अंदर ये भाव भी ना आए, विचार भी ना आए, तब हम जाके कहीं मुक्त होते हैं। लेकिन उतनी गहराई तक हम जाते नहीं। नहीं, एक टाइम आता है कमलेश दीदी, जब ये भाव तुम्हारे अंदर से खत्म हो जाता है, तुम्हें ये लगता है कि मैं तो कुछ हुई नहीं, वो ही करवा रहा है जो करवा रहा है। वही तो मैं कह रही हूँ ना, ये ऊपर का भाव है। नहीं, ऊपर का नहीं है, अंदर का भी है। ये आप कैसे कह सकते हो ऊपर मैं का है? अपनी बात बता रही हूँ, अच्छा, हो। मैं अपनी बात बता रही हूँ। मेरे अंदर जो है भाव, गलत भाव, जो मेरे अंदर छुपी हुई बुराइयां हैं, मैं उनको देखते हुए अपने आप को बता रही हूँ। हो सकता है आप सही हैं, आपके अंदर ना आता हो, पर जिनके अंदर नहीं आता उनको उनको हम प्रणाम करते हैं। मैं कमलेश जी आपके साथ एग्री हूँ कि ये बहुत सूक्ष्म है, बहुत बहुत सूक्ष्म है। ये अभी नहीं तो कभी ना इसको कभी पकड़ना ही मुश्किल है जी, सबसे इसको पहले पकड़ना मुश्किल है, और ये कभी ना कभी अंदर, आपको जब तक आके भगवत प्राप्ति नहीं, जब तक हम मोक्ष तक नहीं जाते, ये जो मन की जो मैं है, जब तक मन है मैं है। फिर ये ये भी तो बोलते हैं कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। ओके, सो कोशिश करते रहो तो पहुंच जाओगे। कर ही रहे हैं ना, यही तो कह रहे हाँ, हैं। वही तो कह रही हूँ कर कि भी तो रहे हैं कोशिश ही ना, करनी है। कोशिश भी तो समझ के ही करनी है ना। कहते हैं अंधे की तरह कोशिश थोड़ी करनी है। हाथ में जब लाठी, ठीक है अंधा ले चल तो लेता है, लेकिन कैसे चलता है? बेखुदी में चलता है, पहचान नहीं होती रास्ते की। तो हम तो चाहते हैं कि हम पहचाने अपने आप को, और दूर तक जाके, गहराई तक जाके पहचाने, और जितने दोष हमारे हैं उनको हम पकड़ दूर कर, पकड़ के दूर उनको करें। निकाले, राम नाम जप जप के उनको धोएं। या क्योंकि राम नाम जो है ये साबुन है, स्वामी जी ने लिखा है भक्ति प्रकाश में। जिस प्रकार साबुन जो है मैल निकालता है कपड़े की, इसी तरह राम नाम हमारे मन की मैल निकालता है। तो मन की मैल निकलती है जब उसको हम पहचान करें कि हमारी मैल निकली है, फिर उसके बाद भी कुछ करना है। क्या करना है? उसको आपने साफ किया, लेकिन वो साफ करने के लिए जो आपने प्रयत्न किया, जो आपको अवसर मिला, उसके अंदर किसका हाथ था? ऊपर वाले का हाथ था। उसने आपको इतनी समझ दी कि उसने आपसे ये सफाई करवाई, और उस करवाने के बाद फिर हम भूल जाते हैं उसको धन्यवाद करना।
सब कुछ हमको मिल जाता है, फिर भी हम कहते हैं मांगो मैं राम कृपा दिन रात, मांगो मैं राम। स्वामी जी ने लिखा है, जरूर लिखा है, लेकिन हमको जब मिल रही है और मिल गई है, उसके बाद कभी हम कहते हैं पाई मैं राम कृपा दिन रात। इसको महसूस करना है कि हमें तो कृपा मिल रही है। स्वामी जी ने कहा हमने मांगी और हमें मिली, अब हमें जब मिल गई है तो हम उसको पहचाने, उसको कहें तेरी कृपा मेरे पर बरस रही है प्रभु, मैं अलग नहीं हूं। तो जब हम कहते हैं इन चीजों को मांगू मैं मांगू, तो सोचें कि क्या हम मांगते ही रहेंगे, सदा मांगते रहेंगे? यस, मांगना अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको मिल रही तो उसका धन्यवाद भी तो करना है। मैं कई बार कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ जी क्या हाल है विपिन, तो मैं कई बार बोलता हूँ कि राम जी की अपार कृपा है। बिल्कुल, मेरे को अच्छा लगता है आप जब कहते हो तो मेरे को कई लोगों ने टोका कि ऐसे मत बोला कर। अरे ये तो बहुत बड़ा उपकार है कि आप परमात्मा को याद करके उसका धन्यवाद करते हो। मैं तो तो कहती हूँ देखिए हम बीमार होते हैं, कितना रोते हैं, चिल्लाते हैं, हमको ये तकलीफ है, हमको ये तकलीफ है, फिर परमात्मा जब दया करके हमको ठीक कर देता, कभी हम उसका धन्यवाद करते ही नहीं कि हाँ भगवान मैं ठीक हूँ। अब शिकायतें तो कितनी करी उससे, सोचिए मैं अपने ये आप। सोचती हूँ मैं ये सोचती हूँ एक बार जब आप उसका हाथ पकड़ लेते हो तो वो छोड़ता नहीं है। जैसे बच्चा है माँ के साथ चल रहा है, एक बार अगर उसने हाथ पकड़ लिया तो माँ फिर पकड़े रखती है हाथ कि कहीं इधर देखिए उधर ना भटके। वो बात सही है आप कह रहे हो, लेकिन बच्चा बड़ा तो होता है कभी कि बच्चा बच्चा ही रहेगा, जब बड़ा हो जाए तो फिर उसका अपने कर्तव्य होते हैं। बड़ा बच्चा होता है जब तक होता है तब तक भगवान ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है, आपको जो जो मांग रहे हो मिल रहा है, लेकिन अब आप बड़े भी हो रहे हो, साथ साथ उसका धन्यवाद भी करते जाओ। क्यों आज हमने कृतज्ञता पढ़ा पहले, क्योंकि उसके कृतज्ञ रहो। मेरे अंदर ये भाव उमड़ रहा था, बार बार उमड़ रहा था कि हमको जो मौका मिला है, हमको जो समय मिला है, जो हमको ये सत्संग मिला है, सारों लोगों का साथ मिला है, हम कुंभ में भी जुड़े हैं, हम अपने सत्संग में भी, तो क्या हमें कृतज्ञता अपनी प्रकट नहीं करनी चाहिए? या तो मेरे अंदर ये जो भाव आते हैं, तो फिर उनको साकार करने के लिए फिर मेरे अंदर होता है कि इसके लिए कुछ कहना चाहिए, कुछ करना चाहिए। गुड गुड। हाँ जी, आप लोग सोचते हो कि मैंने आज क्या क्या बोल दिया, पर पता नहीं, आई डोंट नो। बड़ा अच्छा बोला। तो आज से सोचें, जब हम कृपा मांगते हैं तो ये भी अनुभव करें कि कृपा हमारे ऊपर है, बरस रही है, हमको धन्यवाद करना है, नहीं तो बात अधूरी रह जाएगी। मैं कल कहीं एक और सुन भी रही थी, तो वो भी कह रहे थे, कहते हम रात दिन कहते हैं हम बड़े पापी हैं, हम बड़े अवगुणी हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, 15 तरह की हम बातें रख देते हैं। फिर कहते हैं ये बात ठीक है कि हमारे अंदर ये अवगुण हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो बात पूरी तब होएगी कि जब आप ये कहो इतना कुछ होते हुए प्रभु तेरी कृपा बरस रही है, मैं सुरक्षित हूँ। अगर आप ये खाली शिकायतें करते रहोगे कि मेरे अंदर ये है मेरे अंदर, तो आपके अंदर इतनी नेगेटिविटी भर जाएगी कि फिर उससे निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जब भी हमको अपने अवगुण नजर आते हैं तो उसी वक्त परमात्मा का धन्यवाद भी करो कि तेरी कृपा से हम खड़े भी हैं, हमारे पास नाम भी है, हम जप रहे हैं, हम सुरक्षित हैं। तब उसको इस तरह के भाव भी उसके साथ रखो। मतलब हम ये कोशिश करें कि हम उसको कृतज्ञता ये रहे कि हम उसके पात्र बने कृपा के। बिल्कुल, तो ये मेरे को बातें अच्छी लगती हैं, मैं शेयर करती हूँ कि शायद हम लोग अपने जीवन में उसको उतार लें। मैं अभी ये देख रहा हूँ कि अमृतवाणी में कम से कम नहीं तो 8-9 ऐसे वाक्य लिखे हुए स्वामी जी ने जो कि कृपा के ऊपर ही है। तो कृपा को ही उन्होंने प्रसाद माना है। कृपा और प्रसाद दोनों एक ही चीज है। या कृपा प्रसाद है राम की दे निकाल ब्याह जंजाल है। मेरा मतलब कि कृपा का और प्रसाद का जो हमें मिलता है, जैसे आपको मिल रहा है, ये एक बहुत बड़ी इसकी कृतज्ञता के हम एहसान मानते हैं। स्वामी जी का ये एक तरह से हमारी तरफ से एक एहसान है
जिन्होंने हमको ये अपने राम नाम के रास्ते में या नाम के राह में चलाया हमको, ये हम बड़ा बड़ा धन्यवाद मानते हैं। अच्छा, एक बात देखिए, अभी हमने कहा तो मांगूंगा राम कृपा देना, वो भी स्वामी जी ने लिखा है। दूसरी जगह स्वामी जी ने लिखा है कृपा प्रसाद राम की देनी। तो हमारे पर कृपा मिल रही है हमको, हमको उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करते रहना है। राम तो कृपा भरपूर में पाऊं। अपनी कृपा बरसे है। खाली एक नहीं है अगर हमने मांगी है तो हमें मिली भी है। हाँ, तो शुक्राना भी कृपा करना। प्रसाद राम की देनी, काल ब्याल जंजाल हर लेनी, कृपा प्रसाद सुधा सुख स्वाद, राम नाम दे रहित विवाद। तो ये कृपा का स्वाद ही लेना हमने। बिल्कुल। हाँ जी, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, आज इसको खत्म तो कर लें। हाँ जी, 17-18 सरला शौरी अगर है तो। मुझको करिए वंदना भाव से बारंबार, आवाज कम आ रही है। नाम सुनो का से किया जिसने भव से पार, निंदा पेशुन बुलाचना पर के करे न भूल, निज के दोष निहार कर हो सबके अनुकूल, दोषी कहे न अन्य को अपने गुण जान, कलत वितंडावाद से रहे बनान जान, दोषी कहे न अन्य को अपने अवगुण जान, कले वितंडावाद से रहे बनान जान। जय श्री राम। तो वही पढ़ने से। हाँ जी, निंदा पैशन लांछना, निंदा भी किसी की नहीं करनी है, क्योंकि ये इसको पशुता कहते हैं। पैशन का मतलब होता है जिस पशुओं जैसा स्वभाव जब हो जाता है, तो कहते हैं निंदा जो है ये एक अवगुण है, ये पिशाच भी इसको कहते हैं। पैशन पिशाच है एक। पिशाच किसको कहते हैं? जैसे असुर होते हैं, राक्षस होते हैं, इस तरह पिशाच होते हैं। निंदा पैशन लांछना पर की करे न, ये जो निंदा है और लांछना है, किसी के ऊपर लांछन लगा देना, ये भी एक पशुता है हमारी। ये पशुता का काम है और अच्छा काम नहीं है। इसको हमको कभी भी भूल कर भी करना नहीं चाहिए। अगर निंदा ही करनी है तो अपने अंदर जाके अपने दोषों को देखो, अपने निज के दोष निहार कर हो सबके अनुकूल। अपने दोषों को देखते हुए हम दूसरों के अनुकूल होके चले। हम हमेशा कई बार प्रतिकूल होके चलते हैं। जैसा हमको चलना चाहिए वैसे नहीं चलते। हम अपना ही एक अलग से रास्ता पकड़ के कोशिश करते हैं कि हम उस पर चलें, और खुद तो भटके हुए हैं, औरों को भी भटकाएं। तो यहाँ पर स्वामी जी ने कहा है कि हमको सबके अनुकूल होना है। अगर 10 लोग एक तरफ हैं तो हमको उन 10 के साथ गो विथ फ्लो, ऐसा हमारा स्वभाव होना चाहिए। उस वक्त हमको अड़ियल टट्टू जैसा नहीं होना है कि एक जगह अगर अटक गए तो बस अटक गए, आगे नहीं बढ़ेंगे या हम अपनी ही करेंगे। वो हट है। इस अनुकूलता को पहचानना है तो देव जी को याद करिए, वो सबके अनुकूल होते थे। या सभी संत अपने सबके अनुकूल हो जाते हैं। जहाँ उन्हें कोई बात पसंद नहीं आती है तो या वो मौन हो जाते हैं, या वो वहां से दूर हो जाएंगे, लेकिन गलत का साथ नहीं देते कभी। कि अगर आप गलत हैं तो आपका साथ नहीं देंगे। अगर आपके अंदर कहीं भी ठीक है, आप
तो वो आपके अनुकूल हो जाते हैं, अपनी हठ नहीं करते हैं। निंदा पैशुन लांछना पर की करे ना भूल, भूल कर भी किसी की ना करे। निंदा तो कहते हैं बहुत सब पापों से का बाप है, सब पापों का बाप जो है वो निंदा है। तो निंदा जो है और दूसरों के ऊपर लांछन लगाना, ये पशु व्यवहार है हमारा, ये राक्षसी व्यवहार है। अच्छे लोग इसको नहीं करते हैं। निज कमलेश के जी, यहाँ जो पैशन शब्द इस्तेमाल किया गया है वो निंदा और लांछना के अलावा पैशुनता का व्यवहार भी है कि आप दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार ना करें जिसमें पशुता नजर आए। या ये भी है, सही है। निज के दोष निहार कर वो सब किया, अपने दोषों को देखें, दूसरे के दोषों को क्यों देखें, क्यों जज करें। इसलिए कहते हैं डोंट जज एनीबॉडी, डोंट जज। लेकिन हम लोग क्या कभी मानते हैं इस बात को? नहीं मानते। हर वक्त हमारे अंदर एक ही रहता है, वो ऐसा दिखता है, वो ऐसा बोलता है, ऐसा खाता है, ऐसा चलता है। हर बात में हम दूसरों को जज करते हैं। तो नेवर बी जजमेंटल। या कहना आसान है लेकिन हम करते नहीं। दोषी कहे ना अन्य को, अपने अवगुण जान। हमेशा हम कोई भी गलती होती है, दोष पहले दूसरे के ऊपर की, उसकी वजह से, उसके कारण से हमें क्रोध आया, उसके कारण हमने ऐसा किया। तो कहते हैं कि दोषी कहे ना अन्य को, अपने अवगुण जान। अपने अवगुणों को देखो कि मेरे में क्या कमी है, किस कारण से ये दोष जो है मेरे अंदर है, और मैं अन्य को दोषी क्यों कह रहा हूं। इस चीज का विचार करें। और कह रहे हैं जो ज्ञानी है, जो समझदार है, जो अवेयरनेस में रहने वाला है, वो कलह वितंडावाद से रहे बना अनजान। दूसरों से लड़ाई झगड़ा, वितंडावाद क्या है? व्यर्थ का विवाद। व्यर्थ के विवाद में नहीं पड़ते। उनको जहां लगता है कि यहाँ पर विवाद हो जाएगा, वो उस बात को ही खत्म कर देते हैं, मिट्टी डाल देते हैं कि नहीं, मुझे इसमें पढ़ना ही नहीं है, ना कलह में ना वितंडावाद में। वितंडावाद क्या मतलब? बहसबाजी, जो कि हर वक्त हम लोग तैयारी रहते हैं, हर घर में रहती है, हर समय होती है, हर जगह पर हम लोग इसके बिना नहीं रहते हैं, व्यर्थ का विवाद करते हैं। तो कह रहे हैं कि जो भी मनुष्य समझदार है वो इन चीजों से सदा दूर रहेगा, वो इनमें पड़ेगा ही नहीं। रहे बना अनजान, वो अनजान बना रहता है। मुझे क्या लेना देना इन चीजों से, मुझे जो करना है अपने अंदर करना है, अपने सुधार के लिए करना है, मुझे इन दोषों में पड़ना नहीं, बहसबाजी नहीं करनी। वो वहीं का वहीं रोक देता है अपने आप को। हाँ जी, ऐसा मैंने समझा है, ऐसा मैंने इसलिए बताया है। अगर कुछ और ऐड करना है तो प्लीज बोले। बहुत अच्छा समझाया। आज का विषय जो था बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग ही था। तो देखा जाए तो अभी ये जो हम पढ़ रहे हैं ये तो प्रतिकूल अवस्थाएं जो कि हमारे मन में एक जैसे होते हैं ना, ये तामसिक विचार ही है, ये तामसिक गुण है। और ऊपर जो हमने पढ़े अभी वो सद्गुण से पढ़े हमने कि उसका विचार आना चाहिए, परमात्मा का विचार आना चाहिए, सत्संग का विचार आना चाहिए, अच्छे अच्छे कर्म करने चाहिए। आपने सोचा ये स्वामी जी ने क्यों बाद में ये सब लिखे हैं? इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये सारे हमारे मोक्ष के मार्ग में बाधा है, यही बाधा है। इसलिए उन्होंने कहा, अच्छे को पहले बता दिया कि हमें वो पाना है, इनसे हटना है। फिर उन्होंने कहा ये व्यर्थ के विवाद है, इनको छोड़, इनको छोड़ोगे तो मोक्ष पाओगे, दूसरा जब तक में पड़े रहोगे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। दूसरा मैंने सुना हुआ है बड़े बड़े महायोगियों से, बड़े बड़े महात्माओं से कि
साधु की निंदा, संत की निंदा जो है ना, इससे बड़ा पाप दुनिया में है ही नहीं। इसको हमें याद रखना पड़ेगा, चाहे कैसा भी संत हो। अगर संत है, साधु है, महंत है या महात्मा है, उसकी निंदा के काबिल हम कहीं भी हमारा हमसे मुंह से गलत बात निकल ना जाए, कोई नहीं पता हमें कौन सा सही संत है, कौन सा गलत संत है, हमें पता ही नहीं लगता। ये हमें तो मेरे किसी मेरे को, ख्याल से तो निंदा किसी की भी नहीं करनी चाहिए, तो यही संत मैं हो कह या रही ना हो, या हूँ, हमें तो किसी को भी जज नहीं किसी की भी करना नहीं है। निंदा करनी चाहिए। तो ये तो सबसे बड़ा नाम अपराध है, इसको कहा गया है नाम अपराध। इससे बड़ा अपराध कोई है नहीं। जब ये कर दिया, इसकी माफी नहीं है। ये भी हमने पढ़ा है, सुना है, ये सब अपराध आपके क्षमा हो सकते हैं, लेकिन जो संत की निंदा करते हैं वो अपराध कभी क्षमा नहीं होता। कभी क्योंकि क्षमा नहीं होता। परमात्मा कहता है कि तुमने उसकी निंदा नहीं करी, तुमने मेरी निंदा करी है, क्योंकि ये मेरा अपना है। तो वो परमात्मा उसको प्रोटेक्ट करता है हमेशा। हाँ जी, तो मेरे ख्याल से तो किसी की भी नहीं निंदा करनी चाहिए, क्योंकि सभी भगवान के अपने ही हैं। बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे, चलिए आप ही को पढ़ने को कहती हूँ, रजनी आप ही पढ़िए। वंदना करिए सतगुरु जी को, एहनिश करे आलोचना आप किए किया। नुक्ता चीनी अन्य की माने भारी पाप, सबका सखा स्नेही बन कर सेवा उपकार। चिंतन ध्यान सुज्ञान से लेवे जन्म सुधार, सबका सखा स्नेही बन कर सेवा उपकार। चिंतन ध्यान सुज्ञान से लेवे जन्म सुधार। वंदना करिए सतगुरु जी को। जय श्री राम। हाँ जी, अहनिष्कर आलोचना। आलोचना, अगर किसी की आलोचना करनी है, निंदा करनी है या उसको जज करना है, आलोचना यही होती है। तरह तरह की आलोचनाएं करते हैं हम। तो कहते हैं कि अगर अब किसी की भी आलोचना करनी है, किसी को आपने जज करना है, कुछ अच्छा बुरा कहना है, तो वो अपने अंदर जाके अपने आप को देखो। अहनिश का मतलब होता है रात दिन, हर समय, हर समय अपने आप को देखो, अपनी आलोचना करो। आप किए कि आप अपने अंदर जाके ये सोचो कि मैंने क्या किया है। मैं दूसरे को तो कह रहा हूं, क्या मैं उस श्रेणी में नहीं हूं? तो ये अपने आप को कहना है, अपनी नुक्ताचीनी करनी है तो किसी और की ना करके अपनी करो। नुक्ताचीनी क्या होता है? किसी के अंदर से ढूंढ ढूंढ के बुराइयां निकाल, ढूंढ ढूंढ के नुक्ताचीनी, छोटी से छोटी चीज को भी बढ़ा चढ़ा के बहुत बड़ा करके कहना, नुक्ताचीनी करना। कहते हैं सबसे भारा पाप है। अगर आपने निंदा करनी है तो अपनी करो, आलोचना करनी है तो अपनी करो। अपने आप, जैसे अभी हमने कहा कि आलोचना करो, लेकिन फिर उसके बाद परमात्मा को याद करो कि परमात्मा तूने मुझे ऐसी बुद्धि तो दी कि मैं अपने अंदर देख सक रहा हूं। मैं दूसरों की देखने की बजाय मैं स्वयं को देख रहा हूं। ये तेरी बड़ी करनी है जो मुझे ऐसी आंख दी तूने। तो परमात्मा को नहीं भूलना है कहीं भी, उसको धन्यवाद देना है। क्योंकि ये बुद्धि आई कैसे, ये विचार आया कैसे? उसकी वजह से आया। उसने ये विचार दिया कि तू दूसरों का ना देख के अपने को देख, तो उसको धन्यवाद करो। अपने को देख कर अपने को सुधार। सुधारेंगे तो सही, लेकिन परमात्मा को साथ रखेंगे तो सुधरेंगे। अपने आप नहीं सुधर सकते हम। अपने आप अगर सुधर सकते
तो बड़े जन्म मिले थे, क्यों नहीं सुधरे? जब परमात्मा मिला है, एक आशा जग गई है कि वो सुधारेगा, पर उसकी एक कंडीशन है कि उसको याद तो रखें, उसको धन्यवाद तो दें। जब कुछ अच्छाई होती है हमारे अंदर, कोई अच्छा विचार आता है या कोई अच्छा भाव आता है या कुछ हमारे से अच्छा कर्म होता है, तो उसको याद रखें, उसको धन्यवाद करें कि तेरी वजह से हुआ, तू इसका कारण है। हाँ जी, आगे करें। तभी ये भाव तभी तो कहते हैं कि मांगे बिना तो माँ भी खाना नहीं देती, तो उसको याद तो रखना ही पड़ेगा, तभी वो तुम्हारा करेगा। पर पूछे अपने आप से, क्या हम उसको 24 घंटे याद रखते हैं? मैं नहीं रखती हूँ, मैं अपनी बात कहती हूँ। कुछ होंगे जो रखते होंगे, कुछ होंगे जो कुछ समय रखते होंगे, कुछ होंगे जो कुछ पल रखते होंगे। तो हर किसी की अपनी अपनी एक लेवल है। कई है तो बिल्कुल ही भूले रहते होंगे, उसमें हम भी आते हैं। कई बार सुखों में भूल जाते हैं, उसको बिल्कुल याद ही नहीं रहता कि वो भी आसपास है। तो वो भी तो क्षण हमारे जीवन के ही है ना, कि जब उसको बिल्कुल से भूल जाते हैं। कभी कभी याद भी कर लेते हैं, तो हमारी मर्जी होती है, याद कर लिया, मर्जी आई, भूल गए। तो वो कहता है नहीं, सदा याद रखो। सबका सखा स्नेही बन, कर सेवा उपकार। अंत में स्वामी जी क्या बता रहे हैं कि जीवन इसके कैसे ऊपर? जीना चाहिए। हाँ, जीवन में क्या क्या लाना है, कैसे जीना है। सबका सखा स्नेही बन, सबके साथ प्रेम प्यार रख, सबका अपना सखा बन जा, मित्र बन के जी, स्नेही बन के जी। ऊपर से दिखावा नहीं करना, अंदर से सबके साथ स्नेह, सबके साथ प्यार, सबको अपना मानना, ये भाव बनाना है। सबका सखा स्नेही बन, कर सेवा उपकार। किसी को जब जरूरत पड़े तो आगे बढ़ के सेवा करो, उपकार करो। ये हमारा जीवन होना चाहिए, और सेवा हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। उपकार हमारे जीवन में यही होना चाहिए कि हम सिर्फ अपने लिए ना जिए, जब भी जिए औरों के लिए जिए। जो भी करें कुछ औरों के लिए करें, फिर अपने लिए करें। ये भाव है। सेवा को भी धर्म माना गया है, और आपने अगर अपने धर्म पर चलना है तो सेवा सबसे बड़ा धर्म है। और ये भी बात है कि सेवा जो मांगता है उसको मिलती है। परमात्मा ऐसे देता नहीं है, मुफ्त की चीज नहीं है। स्वामी जी ने कहा है, वो जो कौन सा दोहा आता है स्वामी जी के सेवा वाले में, सेवा में प्रभु आप हैं। सेवा में प्रभु आप, वो तो बात सही है। एक और भी है ना, सेवा वाले में हमेशा याद रहता है वो दोहा। सेवा सदन बनाइए मुझको हे भगवान। हाँ, वही है, सेवा सदन बनाइए मुझको हे भगवान। कि मुझे भगवान तू अपने सेवा का घर बना दे। सदन क्या होता है? मेरे अंदर में सेवा का भाव इतना भर दो कि मैं सदा सेवा करता रहा। तो वो जो भाव है, यही हमको सेवा दिलवाता है। अगर हमारे अंदर भाव नहीं है, विचार नहीं है किसी को सेवा करने का, तो ये कभी आपको मिलेगी भी नहीं। इसके लिए भाव बनाना पड़ता है, मांगनी पड़ती है, परमात्मा से गिड़गिड़ाना पड़ता है कि हे भगवान मुझे सेवा दे। और जब वो देता है तो उसको लगन से करें। क्यों हम कार्य वाला सेशन पढ़ते हैं? उसमें लिखा है, सेवा मैं कर सुजन की, मानू हर्ष अपार। मेरे अंदर बहुत खुशी होए जब मैं सेवा करूं। भक्त संत के संग में होवे मुझको प्यार। तो जगह जगह स्वामी जी ने हमारे लिए चेतावनियां लिखी हैं, दी हैं हमको। अब ये हमारा फर्ज है कि हम उसको कहाँ तक ग्रहण करते हैं, कितना अपनाते हैं, कितना जीवन में लाते हैं। कहते हैं कि सबका सखा स्नेही बन, कर सेवा उपकार, चिंतन ध्यान सुज्ञान से लेवे जन्म सुधार। जब आप सेवा करते हैं, उसके बाद आपके अंदर चिंतन जागृत होता है,
मनन जागृत होता है, आपका ध्यान परमात्मा में जुड़ता है, ज्ञान मिलता है, तो ये सारे जन्म के सुधारने के सारे साधन आपको मिल जाते हैं। तो इनके ऊपर हमको चलना है और सेवा तो मांगते रहना चाहिए, और मांगने के अलावा करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। ये नहीं कि खाली मांगी मांगी और जब कोई भगवान ने काम दिया तो वो सोचा जी हमसे कहाँ हो सकता है, हमारा तो शरीर ठीक नहीं है। या नहीं, मेरे को एक्चुअली वहां जाना है, मैं आपकी सेवा करता तो सब छोड़ के तब सेवा करनी चाहिए। कितनी कहानियां हम पढ़ते हैं कि एक इंसान अपना कोई पुरस्कार लेने जा रहा था, बहुत बड़ा पुरस्कार उसको मिलना था, रास्ते में उसको ऐसा कोई बंदा मिल गया जो गिरा पड़ा था, जो जख्मी था, जिसको मदद की जरूरत थी, उसने उस पुरस्कार को भी ठुकरा दिया। उसने पहला ध्यान उस पर दिया कि इसको ज्यादा जरूरत है मेरी। तो इसको कहते हैं सेवा। सेवा भाव है, सेवा एक बहुत बड़ा कर्म है, सेवा भक्ति है, सेवा सब कुछ है। सेवा में सब आ जाता है, सेवा में सुख भी है। सारी चीजें जब आती हैं तो हमको उसको मन से लगन से सेवा करनी चाहिए। सेवा में हमको तत्पर कैसा होना चाहिए, हमने पहले कई बार कहा है, हनुमान जी की तरह। हनुमान जी की तरह हमको क्या होना चाहिए, उसका भी हमने कई बार पहले दोहे बताए हैं कि सेवा राम की सेवादार होना चाहिए, हनुमान सेवादार तो होना चाहिए। उसमें उन्होंने इसमें लिखा भी है, जो क्या कहते हैं हनुमान चालीसा की, एक तो मेरा इंटरेस्ट होए कि राम की मैं चर्चा सुनता रहूं, और दूसरा मेरा इंटरेस्ट हमेशा रहे कि मैं राम काज में सदा लगा रहूं, सदा राम काज में लगा रहूं। तो वो क्या है, वो सेवा है। तो इन्हीं चीजों को राम काज समझते हुए, करवे हाँ जी, राम काज करवे सकदा, आतुर राम काज करता रहूं। या राम काज करवे को आतुर, राम आतुर। काज करवे को आतुर, प्रभु आतुरता चरित होनी सुनने को चाहिए। रसिया, राम लखन राम सीता काज करीबे को आतुर। जब भी हम पहले पीछे कई हमने एपिसोड में इससे ही शुरू किया था कि हमको राम काज में आतुरता दिखानी है, उत्साह दिखाना है, लगन लगानी है, हर और वक्त तत्पर रहो करने के लिए। तत्पर भी रहो। एक उमंग होनी चाहिए, एक उत्साह होना चाहिए। अरे आज तो राम का काज हमको करने को मिला है, हम सब जुड़ रहे हैं। राम काज करिबे को आतुर, बहुत सुंदर। राम काज सुनबे को रसिया, एक और भी लाइन है ना कि राम लखन सीता मन राम बसिया। मन बसिया, मन बसिया। वो दूसरा है। एक तो ये है राम आज करवे को आतुर, राम काज करवे को, एक और भी है उसमें याद है चित्र कि सुनवे को रसिया। या राम लखन सीता मन बसिया। या कि मैं तेरा नाम सुनने के लिए मेरा अंदर सदा रस बना रहे, तेरा नाम सुनता रहूं, तेरे गुणगान में सुनता रहूं, मुंह से करता रहूं, और तेरी सेवा करने के लिए सदा आतुर रहूं। तो कितनी अच्छी बातें हैं। इनको हमने कई एपिसोड में पहले इनको लेकर हम चले थे, बहुत चर्चा करी थी इनके पीछे। उसको तो रोज ही पढ़ना चाहिए, रोज पढ़ के तो हमें कुछ ना कुछ तो मिलता ही है, बिल्कुल, क्योंकि इससे हम कनेक्ट कर सकते हैं भक्ति प्रकाश से। कई बार होता है इससे ये कनेक्शन। देखिए हम क्या आतुर हैं परमात्मा के काम में लगने के लिए। क्या अरे हमारे अंदर वो भाव है जो हनुमान जी के अंदर था, रामचरित सुनबे को रसिया, कि राम का चरित्र सुनने के लिए हम हमेशा तैयार रहे, हमारे अंदर वो रस पीने की इच्छा बनी रहे। क्योंकि रामचरित्र जो है ये अमृत है, इस अमृत को पीने के लिए हम सदा ललायित रहे। रामचरित सुनबे को रसिया, और दूसरा राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप सरी वो दिखावा, दूसरी- निकट रूप धरी लंक जरावा। वो दूसरी चीजें जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं। राम काज करवे राम को आतुर, करिबे को आतुर, हमने 2 लाइनें दी थी, राम काज करिबे को आतुर और प्रभु राम चरित चरित सुनबे को रसिया। सुनबे को रसिया। हमारा कान जो है बस रसिया
खुले रहे। कभी थके ना तेरा नाम सुनते हुए, तेरा काम करते हुए कभी मेरे हाथ ना थके, तेरा नाम सुनते हुए मेरा ना कभी मन भरे, ना मेरी ये बुद्धि में ये आए कि अब कितना हो गया, बहुत हो गया, ऐसा कभी भाव ना है। तो इन्हीं सब विचारों को लेते हुए, अपने मन के अंदर इन भावों को बनाते हुए आज के चैप्टर को हम खत्म करते हैं। अगली बार हम पढ़ेंगे संध्या। उसके लिए सब तत्पर रहना, बहुत तैयार रहना। ऐसा मेरा भाव है आज। भाव बहुत उचित है।